नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई में। बात यूपीएससी की हो या एसएससी की, करंट अफेयर्स का एक ही इलाज, रन फॉर करंट। तो चलिए लेट्स रन। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी और हैदराबाद। इसका सही जवाब है वाराणसी, क्योंकि हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के दौरे पर थे और वहां उन्होंने 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन रक्षा मंत्रालय या चौथा ऑप्शन वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। चेन्नई में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड की ओपन सेक्शन के महिला वर्ग में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन उज्बेकिस्तान, दूसरा अर्मीनिया, रूस, यूक्रेन। इसका सही जवाब है यूक्रेन, जिसने महिला वर्ग में 44वें शतरंज ओलंपियाड के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। ताना भगत संप्रदाय के लोग किस जनजातीय से संबंधित हैं? ताना भगत ये संबंधित है उराव जनजाति से। एक्चुअली हाल ही में उराव जनजाति के ताना भगत संप्रदाय के लोग झारखंड के लातेहार जिला में पूर्ण स्वशासन की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर ताना भगत संप्रदाय न्यूज में बना हुआ है। ये लोग गांधीवादी दर्शन के प्रबल अनुयायी है, यानी कि गांधीवादी दर्शन को ये लोग ज्यादातर मानते हैं। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2024 तक अपनी कितनी प्रतिशत ट्रेनों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 60%। एक्चुअली भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपनी 20% ट्रेनों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है और दिसंबर 2025 तक अपनी 100% ट्रेनों को इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में प्रतिस्थापित यानी कि बदलने का लक्ष्य रखा है। तो सही जवाब है 60%। 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। हाल ही में विश्व बैंक ने सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सॉल्ट परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कितने रुपयों की शर्त रहित ऋण प्रदान की है? $250 मिलियन की ऋण को इस परियोजना के लिए दिया है। $250 मिलियन की रकम को शर्त रहित रूप से इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार को दिया है। एक्चुअली इस रकम का उद्देश्य है आंध्र प्रदेश सरकार की स्कूली शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहते हैं ये लोग, और इसके लिए वे मूलभूत शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको भी बदलना चाहते हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश सरकार को वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन की रकम को दिया है। रन फॉर करंट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।